हरे कृष्णा। संजय जी कहते हैं, उस समय संपूर्ण दिशाएं, सारी पृथ्वी सूनी दिखाई देती थी। अपने समस्त योद्धाओं से पृथ्वीहीन हो चुकी थी। दुर्योधन अकेला पड़ चुका था। महाराज, दुर्योधन ने युद्ध स्थल में पांडवों को सर्वथा प्रसन्न, सफल मनोरथ और सब ओर से सिंहनाद करते देखा और महामनस्वी वीरों के बाणों की सनसनाहट सुनकर शोक से संतप्त होकर वहां से भाग जाने का विचार किया। उसके पास ना तो सेना थी, ना कोई सवारी। धृतराष्ट्र ने पूछा, सूत, जब मेरी सारी सेना मार डाली गई और सारी छावनी सूनी कर दी गई, उस समय पांडवों की सेना में कितने सैनिक शेष रह गए थे? संजय ने कहा, यह भी मैं आपको बताता हूँ। परंतु धृतराष्ट्र बीच में बोल पड़े, मैं ये भी पूछ रहा हूँ, मुझे तुम ये भी बताओ, क्योंकि यह सब बातें बताने में तुम ही कुशल हो। अपनी सेना का संहार होता हुआ देखकर अकेले बचे हुए मेरे पुत्र दुर्योधन ने क्या किया? संजय ने कहा, राजन, पांडवों की विशाल सेना में से केवल 2000 रथ, 700 हाथी, 5000 घोड़े और 10,000 पैदल सैनिक बचे थे। उन सबको साथ लेकर सेनापति धृष्टद्युम्न युद्ध भूमि में खड़े थे। उधर राजा दुर्योधन अकेला हो गया था। रथियों में श्रेष्ठ दुर्योधन ने जब समर भूमि में अपने किसी सहायक को न देखकर शत्रुओं को गरजते देखा तो अपनी सेना के विनाश पर दृष्टिपात किया। तब वह अकेला भूपाल अपने मरे हुए घोड़े को वहीं छोड़कर भय के मारे पूर्व दिशा की ओर भाग चला। जो किसी तरह 11 अक्षौणी सेनाओं का सेनापति था, वही आपका तेजस्वी पुत्र दुर्योधन अब गदा लेकर पैदल ही सरोवर की ओर भागा जा रहा था। अपने पैरों से ही थोड़ी ही दूर जाने पर दुर्योधन को धर्मशील बुद्धिमान विदुर जी की कही हुई बातें याद आने लग गई। वह मन ही मन सोचने लगा कि हमारा और इन शत्रुओं का जो महान संहार हुआ है, इसे महाज्ञानी विदुर जी ने अवश्य पहले ही देख और समझ लिया था। राजन, अपनी सेना का संहार करके इस प्रकार चिंता करते हुए राजा दुर्योधन का हृदय दुख और शोक से संतप्त हो उठा था। उसने सरोवर में प्रवेश करने का निश्चय किया। महाराज, धृष्टद्युम्न आदि पांडवों ने अत्यंत कुपित होकर आपकी सेना पर धावा किया था और अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष से सब कुछ व्यर्थ कर दिया था। अपने पैने बाणों से बंधुओं मंत्रियों सहित उन योद्धाओं का संहार करके श्वेत घोड़ों पर स्थित रहते हुए अर्जुन अब शोभा पा रहे थे। घोड़े, रथ और हाथियों सहित शकुनी के मारे जाने पर आपकी सेना कटे हुए विशाल वन के समान प्रतीत होती थी। राजन, दुर्योधन की कई लाख सेनाओं में से द्रोणपुत्र वीर, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, कृपाचार्य और आपके पुत्र दुर्योधन के अतिरिक्त और कोई महारथी जीवित दिखाई नहीं देता था। उस समय मुझे कैद में पड़ा हुआ देखकर हंसते हुए धृष्टद्युम्न ने सात्यकी से कहा, इसको कैद करके क्या करना है? इसके जीवित रहने से अपना कोई लाभ नहीं है। धृष्टद्युम्न की बात सुनकर शनिपौत्र सात्यकी तीखी तलवार उठाकर उसी क्षण मुझे मारने के लिए उद्यत हो गए। उस समय महाज्ञानी श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी सहसा आकर बोले, संजय को जीवित छोड़ दो, यह किसी प्रकार से वध के योग्य नहीं है। हाथ जोड़े हुए शनिपौत्र सात्यकी ने व्यास जी की वह बात सुनकर मुझे कैद से मुक्त कर दिया। संजय, तुम्हारा कल्याण हो, जाओ अपना अभिष्ट साधन करो। उनके इस प्रकार आज्ञा देने पर मैंने कवच उतार दिया और अस्त्र शस्त्रों से रहित हो सायंकाल के समय नगर की ओर प्रस्थित हुआ। उस समय मेरा सारा शरीर रक्त से भीगा हुआ था। एक कोस आने पर मैंने भागते हुए दुर्योधन को गदा हाथ में लिए अकेले खड़ा देखा। उसके शरीर पर बहुत से घाव हो गए थे। मुझ पर दृष्टि पड़ते ही उसके नेत्रों में आंसू आ गए। वह अच्छी तरह मेरी ओर देख भी ना सका। मैं उस समय दीन भाव से खड़ा था। वह मेरी उस अवस्था पर दृष्टिपात करता रहा। मैं भी युद्ध क्षेत्र में अकेले शोकमग्न हुए दुर्योधन को देखकर अत्यंत दुख शोक में डूब गया और 2 घड़ी तक कोई मेरी बात मेरे मुख से ना निकली। मस्तक पर मुकुट धारण करने वाले सहस्त्रों मूर्ध विभिक्त नरेश जिसके लिए भेंट लेकर खड़े रहते थे, वे सब के सब जिनकी अधीनता स्वीकार कर चुके थे। पूर्व काल में एकमात्र वीर कर्ण, जिसके लिए चारों समुद्रों तक फैली हुई रत्न भूषित पृथ्वी से कर वसूल कर ले आता था, कर्ण ही उसके दूसरे राष्ट्रों की आज्ञा का प्रसार किया करता था।
जो हस्तिनापुर में रहकर अपने कल्याण निष्कंटक राज्य का निरंतर पालन करता था, जिसने अपने ऐश्वर्य से कुबेर को भी भुला दिया था। राजन पृथ्वीनाथ, एक घर से दूसरे घर में जाने और देवालय में प्रवेश करने हेतु जिसके लिए स्वर्णमय मार्ग बनाया जाता था, जो इंद्र के समान बलवान था, जिसके पृथ्वी पर अकेले खड़ा, इस प्रकार जब मैंने देखा तो मुझे महान क्लेश हुआ। ऐसे प्रतापी और संपूर्ण जगत का स्वामी इस भूपाल, जो कि अनुपम विपत्ति प्राप्त कर चुका था, उससे देखकर कहना पड़ा कि विधाता ही सबसे बड़ा बलवान है। तत्पश्चात मैंने युद्ध में अपने पकड़े जाने और व्यास जी की कृपा से छूटने का समाचार उसे कह सुनाया। उसने 2 घड़ी तक कुछ सोच विचार करके सचेत होने पर मुझसे और अपने भाइयों और संपूर्ण सेना का समाचार पूछा। मैंने भी जो कुछ आंखों से देखा था वह सब कुछ मैंने बता दिया, और मैंने यहाँ तक कहा कि तुम्हारे पक्ष में 3 ही महारथी केवल बचे हैं। यह सुनकर आपके पुत्र ने लंबी सांस खींच के बारंबार मेरी ओर देखा और हाथ से स्पर्श करके मुझे कहा, संजय, इस संग्राम में तुम्हारे सिवा दूसरा कोई मेरा आत्मीय जन संभवतः जीवित नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ दूसरे किसी स्वजन को नहीं देख रहा हूँ। उधर पांडव और सहायकों से संपन्न हैं। संजय, तुम प्रज्ञा चक्षु ऐश्वर्यशाली महाराज से कहना कि आपका पुत्र दुर्योधन वैसे पराक्रमी सुहृदयों, पुत्रों और भ्राताओं से हीन होकर सरोवर में प्रवेश कर गया है। जब पांडवों ने मेरा राज्य हर लिया, तब इस दयनीय दशा में मेरे जैसा कोई पुरुष जीवन धारण कैसे कर सकता है। संजय, तुम ये सारी बातें कहना और ये भी बताना कि दुर्योधन उस महासंग्राम में जीवित बचकर पानी से भरे हुए सरोवर में छिपा है और उसका सारा शरीर घायल हो गया है। महाराज, ऐसा कहकर दुर्योधन ने उस महान सरोवर में प्रवेश किया और माया से उसका पानी बांध दिया। इस प्रकार से ये कथा आगे बढ़ती रही और संजय जी ने आगे पुनः कहना आरंभ कर दिया। महाराज, दुर्योधन ने उस महान सरोवर में प्रवेश करके जब पानी को बांधा, उसके बाद में कुछ न देख सका। दुर्योधन सरोवर में समा गया था। उसके बाद वहाँ अकेले खड़े हुए मैंने अपने पक्ष के 3 महारथियों को वहाँ उपस्थित देखा, जो एक उस स्थान पर पहुँचे थे। उन तीनों के घोड़े थक गए थे। उनके नाम थे कृपाचार्य जी, अश्वत्थामा और भोजवंशी कृतवर्मा। वे सब लोग एक साथ थे और बाणों से शक्त विषक्त हो चुके थे। मुझे देखते ही तीनों ने शीघ्रतापूर्वक अपने घोड़े आगे बढ़ाए और मुझसे कहा, संजय, सौभाग्य की बात है कि तुम जीवित हो। फिर उन सब ने आपके पुत्र राजा दुर्योधन का समाचार पूछा। संजय, हमारा राजा दुर्योधन जीवित है। तब मैंने उन लोगों से दुर्योधन का कुशल समाचार बताया और दुर्योधन ने जो मुझे संदेश दिया था वह भी उनसे कह सुनाया। राजन, मेरी बात सुनकर अश्वत्थामा ने उस विशाल सरोवर की ओर देखा और करुण विलाप करते हुए कहा, धिक्कार है। राजा दुर्योधन नहीं जानते कि हम सब जीवित हैं। उनके साथ रहकर हम लोग शत्रुओं के साथ जूझने के लिए पर्याप्त हैं। तत्पश्चात वे महारथी दीर्घ काल तक विलाप करते रहे। फिर रणभूमि में पांडवों को आते देखकर वे रथियों में श्रेष्ठ 3 वीर वहां से भाग निकले। मरने से बचे हुए वो 3 रथी मुझे भी कृपाचार्य की सुसज्जित रथ पर बिठाकर छावनी तक ले आए। सूर्य अस्ताचल पर जा चुका था। वहां छावनी के पहरेदार घबराए हुए खड़े थे। आपके पुत्रों के विनाश का समाचार सुनकर वे फूट फूट कर रोने लगे। तदंतर स्त्रियों की रक्षा में नियुक्त हुए वृद्ध पुरुषों ने राजकुल की महिलाओं को साथ लेकर नगर की ओर प्रस्थान करने की तैयारी की। उस समय वहां आप अपने पतियों को पुकारती, रोती, बिलखती हुई राज महिलाओं का महान आर्तनाद गूंज रहा था। आपकी सेना अपनी सेना और पतियों के संहार का समाचार सुनकर वे भूतल पर प्रतिध्वनित करती हुई विलाप कर रही थी। जहाँ तहाँ हाहाकार हो रहा था। ऊपर नखों से आघात करने से, हाथों के सिर और छाती पीटने और केश नोचने से वहाँ पर और ज़्यादा कोलाहल हो रहा था। प्रजानाथ शोक में डूबकर पति को पुकारती हुई वे रानियां करुण स्वर में क्रंदन करने लगी। इससे दुर्योधन के मंत्रियों का गला भर आया। वे अत्यंत व्याकुल होकर महिलाओं को साथ लेकर नगर की ओर चल दिए। प्रजानाथ
उनके साथ हाथों में बेंत की छड़ी लिए द्वारपाल भी चल रहे थे। रानियों की रक्षा में नियुक्त हुए सेवक शुभ्र एवं बहुमूल्य बिछौने लेकर शीघ्रतापूर्वक रथ की ओर नगर की ओर चलने लगे। अन्य बहुत से राजकीय पुरुष खच्चरियों से जुते हुए रथों पर आरूढ़ होकर अपनी अपनी रक्षा में स्थित स्त्रियों को लेकर नगर की ओर यात्रा करने लगे। महाराज, जिन राज महिलाओं को महलों में रहते समय पहले सूर्यदेव ने भी नहीं देखा था, उन्हें ही नगर में जाते हुए साधारण लोग देख रहे थे। भरतश्रेष्ठ, जिनके स्वजन और बांधव मारे गए थे, वो सुकुमारी स्त्रियां तीव्र गति से नगर की ओर जा रही थी। उस समय भीमसेन ने भय से पीड़ित हो सभी मनुष्य, गायों और भेड़ों के चरवाहे तक नगर की ओर भाग रहे थे। उन्हें कुंती के पुत्रों से दारुण और तीव्र भय हो रहा था। एक दूसरे की ओर देखते हुए वे नगर की ओर भाग रहे थे। इस प्रकार अत्यंत भयंकर भगदड़ मची हुई थी। उस समय युयुत्सु शोक से मूर्छित होकर मन ही मन समयोचित कर्तव्य विचार करने लगा। भयंकर पराक्रमी पांडवों ने 11 अक्षौणी सेना के स्वामी राजा दुर्योधन को युद्ध में परास्त कर दिया और उसके भाइयों को मार डाला। भीष्म और द्रोणाचार्य, जिसके अगुआ थे, वे समस्त कौरव मारे गए थे। आक्स्कमात भाग्य योग से अकेला मैं ही बच गया हूँ। सारे शिविर के लोग और सब और भाग गए हैं। स्वामी के मारे जाने से हतोत्साहित होकर सेवक भी इधर उधर पलायन कर रहे हैं। उन सब की ऐसी अवस्था हो गई है जैसे पहले कभी नहीं देखी थी। सभी लोग भयभीत मृगों के समान दसों दिशाओं की ओर भाग रहे थे। मैं राजा युधिष्ठिर और वसुदेव नंदन श्री कृष्ण की आज्ञा लेकर उन मंत्रियों के साथ नगर में प्रवेश करूं, यही मुझे समयोचित कर्तव्य जान पड़ता था। ऐसा विचार करके युयुत्सु ने उन दोनों के सामने जाकर अपना विचार प्रकट किया। उसकी बात सुनकर निरंतर करुणा का अनुभव करने वाले महाबाहु राजा युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने वैश्य कुमारी के पुत्र युयुत्सु को छाती से लगाकर विदा कर दिया। तत्पश्चात उसने रथ पर बैठाकर तुरंत ही अपने घोड़े आगे बढ़ाए और राजकुल की स्त्रियों को राजधानी में पहुंचा दिया। सूर्य के अस्त होते होते नेत्रों से आंसू बहाते हुए उसने उन सब के साथ हस्तिनापुर में प्रवेश किया। उस समय उनका गला भर आया था। राजन, वहाँ उसने आपके पास से निकले हुए महाज्ञानी विदुर जी का दर्शन किया, जिनके नेत्रों में आंसू थे और मन शोक में डूबा हुआ था। सत्यपरायण विदुर ने प्रणाम करके सामने खड़े हुए युयुत्सु से कहा, बेटा, बड़े सौभाग्य की बात है कि कौरवों के इस विकट संहार में भी तुम जीवित बच गए। परंतु राजा युधिष्ठिर के हस्तिनापुर में प्रवेश करने से पहले तुम यहाँ कैसे चले आए, मुझे बताओ। युयुत्सु ने कहा, चाचा जी, जाति भाई पुत्र सहित शकुनी के मारे जाने पर जिसके शेष परिवार नष्ट हो गए थे, वह राजा दुर्योधन अपने घोड़ों को युद्ध भूमि में छोड़कर भय के मारे पूर्व दिशा में भाग गया। राजा की छावनी से दूर जाने पर सब लोग भय से व्याकुल होकर राजधानी की ओर भाग चले। तब राजा और उनके भाइयों की पत्नियों को सब ओर से सवारियों पर बिठाकर अध्यक्ष भी भय के मारे भागते हुए नजर आ रहे थे। तदंतर मैंने भगवान श्री कृष्ण और राजा युधिष्ठिर की आज्ञा लेकर भागे हुए लोगों की रक्षा के लिए हस्तिनापुर में आने की आज्ञा प्राप्त की। वैश्या का पुत्र युयुत्सु की कही हुई ये बात सुनकर, उसे समयोचित जानकर संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता और अमेय आत्मबल से संपन्न विदुर जी ने युयुत्सु की भूरी भूरी प्रशंसा की और उससे इस प्रकार कहा, भरतवंशियों के इस विनाश के समय जो ये समयोचित कर्तव्य प्राप्त था, वह सब बताकर अपनी दयालुता के कारण तुमने कुल धर्म की रक्षा की है। वीरों का विनाश करने वाले इस संग्राम में बचकर तुम कुशल पूर्वक नगर लौट आए। इस अवस्था में हमने तुम्हें उसी प्रकार देखा है जैसे रात्रि के अंत में प्रजा भगवान भास्कर का दर्शन करती है। लोभी, अदूरदर्शी और अंधे राजा के लिए तुम लाठी के सहारे हो। मैंने उनसे युद्ध रोकने के लिए बारंबार याचना की थी, परंतु देव ने उनकी बुद्धि मार दी थी, इसीलिए उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। आज वे संकट से पीड़ित हैं बेटा। इस अवस्था में एकमात्र तुम ही हो जो उन्हें सहारा देने के लिए जीवित हो। आज यहीं विश्राम करो, कल सवेरे युधिष्ठिर के पास चले जाना।
ऐसा कहकर नेत्रों में आंसू भरे विदुर जी ने युयुत्सु को साथ लेकर राजमहल में प्रवेश किया। वह भवन नगर जनपद के लोगों द्वारा दुखपूर्वक दिए जाने वाले हाहाकार और भयंकर आर्तनाद से गूंज रहा था। वहाँ ना तो आनंद था, ना वैभवजन शोभा ही दृष्टिगोचर होती थी। वह राजभवन उस जलाशय के समान जनशून्य और विध्वस्त सा जान पड़ता था जिसके तट का उद्यान नष्ट हो गया था। वहाँ पहुंचकर विदुर जी दुख से अत्यंत खिन्न हो गए। राजन, संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता विदुर जी ने व्याकुल अंतःकरण से नगर में प्रवेश किया और धीरे धीरे लंबी सांस खींचने लगे। युयुत्सु ने भी उस रात में अपने घर पर ही रहे। उनके मन में अत्यंत दुख था, इसलिए वे स्वजनों का वंदित होने पर भी प्रसन्न नहीं हुए। इस परस्पर युद्ध से भरतवंशियों का जो घोर संहार हुआ था, उसी की चिंता में वे निमग्न हो गए। और इस प्रकार श्री महाभारत शल्य पर्व के अंतर्गत हृदय प्रवेश में 29वां अध्याय आज पूर्ण हुआ। कल हम बात करेंगे अश्वत्थामा, कृतवर्मा, कृपाचार्य का सरोवर पर जाकर दुर्योधन से युद्ध करने के विषय में बातचीत करना। अब हम यहीं विश्राम लेते हैं। शेष कथा कल। हरे कृष्णा।